दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के ऊपर बात करेंगे डिटेल्स में बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो वाजरेक्स को लेकर निकल के आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सिंगापुर कोर्ट में वाजरेक्स का केस चल रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी सिंगापुर कोर्ट ने वाजरेक्स के मॉरिटोरियम को भी एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो बट इन बिटवीन दिस यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर सिंगापुर कोर्ट का जो जज है वो अभी इस टाइम पे बोल रहे हैं कि दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट वाजरेक्स हैक, यानी कि उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो वाजरेक्स हैक को इन्वेस्टिगेट करे। तो इसके ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि अभी इस टाइम पे कोर्ट के तरफ से जो भी जजेस है उनके तरफ से ऐसे स्टेटमेंट निकल के आ रही है, तो आने वाले टाइम में इस केस में क्या वर्डिक्ट हमें देखने को मिलेगा उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। तो बाकी जितने भी लोग वीडियोस देख तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे अपडेट्स ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं एक ओनली ऐसा यूट्यूबर हुआ आई गेस कि जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना मैं यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर स्पेशली। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया था कि वाजरेक्स अभी इस टाइम पे अपने शार्डियम जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में इंडियन रुपीज़ में नियर अराउंड 2 CR के आसपास यहाँ पर प्रोग्राम बाउंड्री रखा हुआ है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को 2000 CR के आसपास या 2 CR के आसपास यहाँ पर दिया जाएगा जस्ट फॉर द बग्स हंटिंग, ठीक है। वो शार्डियम में अभी इस टाइम पे बग्स हंटिंग चल रही है, जो भी कोडर बग्स हंट कर सकता है तो उसको 2 CR के आसपास फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनके पास इतने पैसे हैं कि वो जो भी बग हंट करेगा उसको 2 CR देंगे, बट वाजरेक्स यूज़र्स के लिए अभी तक कुछ भी अपडेट्स निकल के नहीं आई है। तो इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करके रखा हुआ है, तो उस वीडियो को जाके भी आप ज़रूर से देख सकते हो। बाकी अभी इस टाइम पे मेन फोकस हम करेंगे सिंगापुर कोर्ट के जज ने जो भी अभी इस टाइम पे स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर। तो बाकी यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लेना। एंड ट्विटर में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट हमें यहाँ पर ना टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बीटीसी में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्विकली कि बीटीसी में अभी इस टाइम पे क्या मूवमेंट हो रही है। फॉर नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज, जो कि कल हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली, यानी कि 2 कैंडल्स हमें देखने को मिले। जैसे कि जो फर्स्ट कैंडल था उसने यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट लिया, जो सेकंड कैंडल आया उसने यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पर ना लिक्विडेशन भी हमें देखने को मिला है। मैं इसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर पहले से ही यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर रहा था, जो कि 64,700 एग्जैक्टली। देखोगे जो वॉलेटिलिटी हुई है उस वॉलेटिलिटी के दौरान प्राइस ने इसी जोन को स्टिक रखा हुआ है, यानी कि प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक नहीं किया है। BTC होल्डिंग दिस पार्टिकुलर जोन, यानी कि इसी जोन के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, जैसे कि कल भी मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो आप इसी जोन को टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर आप वीडियोस देखते हो तो फिर यहाँ पे अगर आपने एंट्री भी ली होगी तो आई होप कि आपने यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट भी ऑलरेडी किया होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट तो ज़रूर से हुआ होगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ इसी पर्टिकुलर जोन से तो प्राइस अराउंड 3-4% के आसपास हमें देखने को मिला है। अगर आप 10x के साथ भी लेते हो तो 40% के आसपास इजीली प्रॉफिट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगी BTC में, तो नेक्स्ट मूवमेंट इज़ लाइक कि प्राइस यहाँ से करेक्शन लेगा, करेक्शन इन द सेंस कि प्राइस में कुछ इस तरीके की फॉल होगी एंड अगेन यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके का मोमेंटम लेने की कोशिश करेगा। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ जो मार्केट की कंडीशन चल रही है, जैसे BTC में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई है, अभी इस टाइम पे ना एक ऐसा टाइम है जहाँ पे BTC थोड़ा करेक्शन ले सकता है और मूवमेंट ऐसे मूवमेंट्स होंगे जो आप यूजुअली कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ क्या लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से नहीं, अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है। बाकी शॉर्ट पोजीशन के लिए भी मैं अभी इस टाइम पे आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। इन शॉर्ट अभी इस टाइम पे मार्केट एक साइडवेज में है जहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, जस्ट आप मार्केट को कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हो और बाकी जब यहाँ पर चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तब हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे ऐसे होंगे कि क्या हो भाई, आप अभी इस टाइम पे इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो मार्केट ऐसे ही चलती है, ठीक है। अगर अभी इस टाइम पे आपको कोई बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस नीचे आएगा या फिर प्राइस ऊपर जाएगा, दैट मीन्स कि वो बंदा डायरेक्टली तुक्का मार रहा है, ठीक है। तो बाकी तुक्के मार के अगर आप बोलना चाहते हो कि क्या होगा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है, सबसे पहला जो रीज़न रहेगा अनप्रेडिक्टेबल होने की, ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा सा मूवमेंट हुई है, बाइंग एंड सेलिंग हुई है, मार्केट में एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला है।
फॉर नाउ मार्केट में क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेशन कम हमें देखने को मिल रही है, यानी कि बायर्स पे अभी इस टाइम पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बाई करने के लिए, और सेलर तो इंटरेस्ट है बट यहाँ पर इतने वॉल्यूम में सेलर्स नहीं है। ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो फिर हम इन कैंडल्स से भी पता लगा सकते हैं कि सेलर का इंटरेस्ट है, बट यहाँ पर बड़े सेलर्स जो है ना वो अभी इस टाइम पे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम बायर्स को देखें तो इस ग्रीन कैंडल को भी देख सकते हो, इस कैंडल से ही आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कितने बायर्स इंटरेस्ट है अभी फ़िलहाल के लिए बाइंग में। ठीक है, तो वही चीज़ है कि बायर्स एंड सेलर दोनों ही एक साइडवाइज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि प्राइस के ऊपर एक अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम होंगे जो कि अभी इस टाइम पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी वेट फॉर द BTC टू शो ए मेजर ग्रोथ हो, या तो यहाँ पर इसको एक अपवर्ड मूवमेंट में हो या फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट में हो। ठीक है, तो बाकी इसी चीज़ को ही आप ज़रूर से देख लेना, और इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए हमें वेट करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे जो कि अपडेट निकल के आ रही है वजीरेक्स को लेकर। तो अभी इस टाइम पे वजीरेक्स कोर्ट का जो जज है उन्होंने ऑलरेडी बताया कि उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो वजीरेक्स को इन्वेस्टिगेट करे उसके हैक के कारण। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो इफ़ द कोर्ट डिनाइज टू मेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ऑन वजीरेक्स, देन अभी इस टाइम पे यूज़र्स के लिए क्या होगा। ठीक है, यूज़र्स के लिए तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे कुछ बचा ही नहीं है। अगर कोर्ट में यहाँ पर केस चल रहा है जहाँ पर मोरेटोरियम ऑलरेडी आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मोरेटोरियम ग्रांट करने के बाद आप अभी इस टाइम पे यही बोल रहे हो कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसे अथॉरिटी नहीं है कि हम इंडिया में यहाँ पर वजीरेक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि अभी इस टाइम पे देखोगे तो सिंगापुर में ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल हुई है। इन दैट केस अगर यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट चाहती है ना तो वो इंडियन पुलिस के साथ मिलकर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती थी, बट इन दैट केस कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। अगर आप देखोगे तो सिंगापुर से जुडिशियल कमिश्नर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्रिस्टी टैन क्लैरिफाइड वजीरेक्स यूजर्स during a hearing of moratorium application that she did not have the authority to order the Singapore police force to investigate the cyber hack, nor could she direct the Indian police to do so। तो अभी इस टाइम पे ये यही बोल रही है कि वो इंडियन पुलिस को भी नहीं बोल सकती है कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर वो अभी इस टाइम पे सिंगापुर पुलिस फोर्स को भी नहीं बोल सकती है कि ये जो साइबर हैक हुई है इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन चलाओ। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर आप देखोगे तो गाइज जो यूज़र्स है ना वही अभी इस टाइम पे इसी चीज़ के ऊपर फंसा हुआ है। अगर आप एक कोर्ट में अगर आप जज हो तो फिर इन दैट केस आप क्या कर सकते थे, आप इंडियन पुलिस को भी ऑर्डर कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करो, या फिर आप सिंगापुर पुलिस फोर्स को भी इस चीज़ के लिए ऑर्डर दे सकते हो कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। तो बाकी कोर्ट में केस किस वजह से चल रही है, अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इन्वेस्टिगेट नहीं होगी, तो इन दैट केस लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हैक था या फिर ये एक प्री प्लान्ड काम था। तो इसके बारे में तो किसी को पता है नहीं। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती, चीज़ें अगर इजीली देखा जाता तो इन दैट केस लोगों के लिए भी सही रहती और यहाँ पर हमें पता लग जाता कि ये एग्जैक्टली हैक हुआ था या फिर ये एक इनसाइडर जॉब था। तो अभी इसको लेकर ना हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, बस अभी इस टाइम पे वेट भी कर सकते हैं। बाकी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन के ऊपर भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज़ को मैं अगेन हाईलाइट करता हूँ। सो I don't have the power, okay, to ask the Singapore police force to investigate the cyber attack, and much less, of course, do I have any power to ask the Indian authorities to investigate it, okay, she further added। तो यहाँ पर इस चीज़ को इसने ऐड किया है। तो बाकी पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ट्विटर में आके देख लेना, वहाँ पे आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर और भी अपडेट्स के बारे में। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं जरूर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।